हेलो बच्चों, वेलकम टू एसपीसीएमबी पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू मिरर और आर एस मिरर आपस में पैरेलल है। इसको एक रे इंसिडेंट रे यहाँ पर बी से रिफ्लेक्ट होकर सी पर, सी से रिफ्लेक्ट होकर डी जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी। प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी। तो हमने रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंट रे का एक लाइट चैप्टर में फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट प्लेन से मीट करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस साइड चलिए, और इसके जो एंगल ड्रा होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यही पोजीशन यहाँ पर भी, यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो रही है। देखिए यहाँ पर ए बी जो है इंसिडेंट रे है। यहाँ पर जो है एक लाइन हम ड्रा कर ले रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्ट एंगल है। यहाँ पर जो एंगल ये आ रही है लाइन, यहाँ से ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट एंगल हो जाएगा। तो हमने फिजिक्स में लाइट में हमने पढ़ा है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे बी एम, सॉरी यहाँ पर बी एम और बी एन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर लाइंस जो है आर एस पर है। और ये पहले से गिवन क्या है, पी क्यू लाइंस जो है, पी क्यू मिरर्स और आर एस मिरर्स क्या है, आपस में पैरेलल है। ये हमें गिवन है पॉइंट। जब परपेंडिकुलर है तो ये भी जो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये जो बी एम और ये सी एन हमने जो ड्रा किया है, ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बिटवीन में खींचे गए हैं, और पैरेलल लाइंस के बिटवीन में हमने बताया था कि उसके ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर देखेंगे, देखिए यहाँ पर बी एम और यहाँ पर सी एन, एन यहाँ पर ड्रा किया गया है, सी एन। ये जो हमने अभी यहाँ पर ड्रा किया, कंस्ट्रक्ट किया है लाइन को, और इसमें ये बीसी लाइन। जब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है तो इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखेंगे आगे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल्स, भाई ये भी तो है ट्रांसवर्सल एंगल, ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल, पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये इंसिडेंट एंगल्स और ये रिफ्लेक्ट एंगल। ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहां पर जब ये भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, भाई एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एंगल। इसलिए जब एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 अब 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो चारों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल। चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो हम इन दोनों का अगर सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, तब भी इनका सम क्या होगा, ये तब भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपस में सब इक्वल है। तो इधर का हाफ और इस साइड का हाफ इक्वल सम करेंगे तो दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कौन से एंगल को फॉर्म कर रहा है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 3 4 कौन से एंगल को फॉर्म कर रहा है, बी सी डी। तो एंगल लिखेंगे बी सी डी इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर ये ए बी लाइन्स है, यहाँ पर ये क्या है, ए बी लाइन्स है, और ये क्या है, सी डी, यहाँ पर ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइंस हो गए। तो इसका सम अगर इसके सम के इक्वल होगा, देखो यहाँ पर इसका सम और इसके सम के इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल होते हैं तो ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल है, और यहाँ पर अल्टरनेट एंगल अगर फॉर्म कर रहा है, इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी के होगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।